न्यू ईडन शहर के एक कोने में खड़ी रिफ्लेक्शन टावर इमारत अंधेरे और रहस्य में डूबी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां के आईने श्रापित हैं, जो इंसानों की आत्मा को कैद कर लेते हैं। लेकिन माया, एक जिद्दी पत्रकार, सच जानने के लिए वहां पहुंच गई। इमारत के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर लगे आईने धूल से ढके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सतहों के पीछे कुछ हिल रहा हो। माया की टॉर्च अचानक झपकने लगी। वह इमारत के केंद्र में पहुंचे एक विशाल आईने के सामने रुकी। आईने के फ्रेम पर बनी आकृतियां अब साफ दिख रही थीं। घुमावदार राक्षसी चेहरे, जिनकी आंखें उसे घूर रही थीं। जब माया ने उसमें झांका, उसका दिल धक से रह गया। उसका प्रतिबिंब स्थिर नहीं था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान खून जमाने वाली थी। प्रतिबिंब ने सिर झुकाया और फिर उसकी ओर इशारा किया। तुम अकेली नहीं हो, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। माया ने घबराकर चारों ओर देखा। अचानक बाकी आईने भी चमकने लगे। हर आईने में उसका अक्स था, लेकिन सबकी आंखें गहरी काली थीं। वे धीरे धीरे कांच के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहां से भागो, आईने में से किसी एक ने चिल्लाकर कहा। माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से फुसफुसाहटें तेज हो गईं। तुम हमारी हो। कई आवाजें एक साथ गूंज उठीं। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और रोशनी सीधे आईने पर पड़ी। अब उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि सैकड़ों साए उसके चारों ओर घुमड़ रहे थे। उनमें से एक साया तेजी से उसके करीब आया और कान में फुसफुसाया, तुम कभी नहीं बचोगी। माया ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। आखिरकार वह दरवाजा खोलने में कामयाब हुई और बाहर भागी। बारिश में भीगते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। इमारत के हर आईने से काले साए उसे घूर रहे थे। लेकिन डर की असली शुरुआत तब हुई जब उसने घर लौटकर अपने बाथरूम के आईने में देखा। वहां उसका प्रतिबिंब नहीं था। इसके बजाय वह साया मुस्कुरा रहा था।